बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री स्वरूप दर्शन। सदगुरु शरण। स्वामी प्रेम रोशनानंद जी का बैराग्य। श्री महाराज जी की कृपा दृष्टि जिन पर पड़ी वे मंत्र मुग्ध हो गए। स्वामी प्रेम रोशनानंद जी भी श्री महाराज जी के दीवाने और मस्त प्रेमी थे। इनका पहला नाम श्री करतार सिंह जी था। जब स्वामी निजात्मानंद जी चक नंबर 45 जिला सरगोदा में इनके गांव गए तो उस समय विद्या अध्ययन कर रहे थे। इन्होंने स्वामी जी से शब्द उपदेश ले लिया। स्वामी जी ने इनसे कहा, आपको श्वासों का सिमरण अचपा जाप का उपदेश दिया है, देखना कोई श्वास खाली ना चली जाए। इनका भोला और दृढ़ प्रेम था। स्वामी जी के वाक्यों के शिरोधार्य करते हुए इन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और निरंतर भजन अभ्यास में लीन रहने लगे। अब घर वाले कोई काम बताते तो ये उनको जवाब दे देते, मुझे तो भजन स्मरण की आज्ञा हुई है, मैं सिमरण के बिना एक श्वास भी खाली नहीं जाने दूंगा। इस पर घर वालों ने इनको अनेक प्रकार के कष्ट देने शुरू कर दिए। थोड़े दिन बाद इन्होंने श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन किए तो सदगुरुदेव दर्शन से इनकी मस्ती और आनंद बढ़ने लगा। अब इनका घर में दिल ना लगा और पढ़ाई छोड़कर गुरु दरबार की सेवा करने लगे। इन्होंने चक नंबर 45 आश्रम की काफ़ी अधिक सेवा की। लगभग सन 1931 में श्री महाराज जी भकड़े वाली आश्रम में विराजमान थे। उन दिनों आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा था। सत्संग भवन के ऊपर कमरे इत्यादि बन रहे थे। एक दिन श्री महाराज जी ने अपने सत्संग में फरमाया, गुरु दरबार की नीच से नीच सेवा भी सेवक को आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत उच्च गति से ले जाती है। सेवा से मन को अहंकार नहीं होता, परंतु ऊंची सेवा सेवक के मन में अहंकार ला देती है। इसलिए हर सेवक को चाहिए कि उसे गुरु दरबार की जैसी भी सेवा मिले उसे बहुत प्रेम और विश्वास पूर्वक करे। श्री करतार सिंह जी भी यह सत्संग सुन रहे थे। उन्होंने श्री महाराज जी के ये शब्द पल्ले बांध लिए। उस दिन से मिट्टी का गारा ढोने की सेवा करने लगे। वे सिर पर पगड़ी के ऊपर एक कपड़ा सा बांधकर गारे से भरा तसला कारीगरों को जाकर देने लगे। वे सेवा में इतने मग्न हो गए कि उन्होंने अपने शरीर की भी कोई होश नहीं रहा। हृदय मंदिर में विराजमान सदगुरुदेव जी का ध्यान और सुदृढ़ हो गया। एक दिन श्री महाराज जी सत्संग कर रहे थे। श्री करतार सिंह जी बरामदे में एक खंबे के साथ खड़े होकर सिर पर तसला रखे हुए श्री महाराज जी का सत्संग सुन रहे थे। हजारों की संख्या में संगत सत्संग सुन रही थी। अचानक श्री महाराज जी की नजर इन पर पड़ी तो ये एकदम समाधि अवस्था में चले गए। शरीर बिल्कुल अकड़ गया। बड़ी मुश्किल से इस दास ने और दूसरे महात्माओं ने इनको संभाला। श्री महाराज जी के आज्ञा अनुसार इनको दूसरे कमरे में ले जाया गया। वे निरंतर समाधि अवस्था में ही लीन रहे। एक एक करके पूरे 9 दिन बीत गए, परंतु इनका ध्यान समाधि न टूटी। 9वें दिन इनको थोड़ी होश आई तो इन्होंने श्री महाराज जी के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। श्री सदगुरुदेव जी उस समय सैर करने के लिए गए हुए थे। दास और एक दूसरे महात्मा बड़ी मुश्किल से इनको संभाल कर धीरे धीरे बाहर ले आए। इनकी आंखों में अभी नाम की मस्ती थी। दूर से जब इन्होंने श्री महाराज जी को आते देखा तो एकदम श्री महाराज जी की ओर दौड़े। शरीर निर्बल होने के कारण एकदम गिर पड़े। इनके गिरने से बहुत आवाज हुई। दास समझ गया कि इनको काफी चोट लगी होगी। उधर श्री महाराज जी भी इनको गिरता देख तो एकदम दौड़ते हुए आए और सेवादारों की सहायता से इनको कमरे में ले गए। वे फिर समाधि स्थित हो गए।
इस प्रकार 3 दिन और बीत गए। इस बीच श्री महाराज जी ने आकर इनकी आंखें खोलकर कहा, करतार सिंह उठो, दर्शन करो। ये टिकटिकी बांधे श्री महाराज जी की ओर निहारने लगे। इनकी आंखें झपकती ही ना थी। इस प्रकार पूरे 12 दिन इनको थोड़ी शरीर की सुधि आई। श्री महाराज जी ने सत्संग में इनकी प्रशंसा करते हुए कहा, बुद्धि और चतुराई वाले इस पद तक नहीं पहुंच सकते, यह तो केवल भोरे प्रेमियों का काम है। श्री महाराज जी ने कुछ जोश में आकर कहा, अब इन्होंने वह मंजिल प्राप्त कर ली है जो प्रसिद्ध युग पुरुष करते हैं। मैं चाहूं तो इन्हें अभी प्रकट कर दूं, परंतु दुनिया वाले कब मानेंगे। इससे दिल देकर मुझे पाया है कोई इस प्रकार दिल देने वाला। इस प्रकार श्री करतार सिंह जी श्री महाराज जी का प्रेम कमाने लगे। कुछ समय बाद इनको संन्यास भेष मिल गया और यह स्वामी प्रेम रोशनानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। काफी साल पहले बटाला पंजाब में इनका शरीर शांत हो चुका था। अब कभी इनकी बात होती थी तो उसी मस्ती में आकर कहते थे, मैंने दिल देकर अपने दिलदार प्रीतम को अपने वश में किया है। स्वामी अखंड ब्रह्मानंद जी की शरणागति। स्वामी अखंड ब्रह्मानंद जी श्री गुरु दरबार के अनन्य प्रेमी हैं। इनके पिता श्री गुरु दरबार के प्रेमी सेवकों में से थे। श्री सद्गुरुदेव जी ने इन पर अपार कृपा करते हुए इन्हें स्वयं मोह माया के बंधनों से छुड़ाया था। स्वामी अखंड ब्रह्मानंद जी के पूज्य पिताजी लाहौर के नज़दीक कसूर शहर में फोटोग्राफर का काम करते थे। एक दिन दाता दीनदयाल जी ज्योतिषी का रूप धारण करके इनकी दुकान पर आए और अत्यंत कृपा करके महाप्रभु ने इनको हाथ पकड़कर बीते समय की कुछ बातें बताई। तब इनके पिताजी ने प्रार्थना की, कुछ भी बताइए। इस पर हृदय सम्राट ने कहा कि अगले महीने आपको पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति होगी। यह शब्द कहकर अंतर्यामी प्रभु चले गए। 1 महीने बाद जब इनके पिताजी अपने घर डेरा इस्माइल खां आए तो उन्हीं दिनों श्री महाराज जी भी वहां विराजमान थे। इनकी माताजी के कहने पर इनके पिताजी श्री दर्शन के लिए गए और जब चरण कमलों में सादर प्रणाम करके बैठने लगे तो श्री महाराज जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि कसूर की ज्योतिषी ने आपको क्या कहा था। दाता दीनदयाल जी के वचन सुनकर वे चकित रह गए और सोचने लगे। फिर उन्होंने विनती की, श्री महाराज जी, आपको कसूर वाले ज्योतिषी का कैसे पता चला। श्री महाराज जी बोले, हमें अपनी रूहों को शरण में लाने के लिए अनेक प्रकार के स्वांग धारण करने पड़ते हैं। दाता दीनदयाल जी के ये वचन सुनकर उनके नेत्रों से आंसुधारा बह निकली और उन्होंने उसी समय श्री गुरु महाराज जी से उपदेश लिया। कुछ ही दिन बाद सुबह 4 बजे इनके छोटे भाई का जन्म हुआ। नियम अनुसार उस दिन भी इनके पिताजी श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए प्रातः 6 बजे श्री चरणों में हाजिर हुए। तब हजूर ने यह वचन फरमाया, योगी राज आ गया है। यह सुनकर वे चुप रहे। फिर स्वयं ही श्री महाराज जी कहने लगे कि जिस लड़के का जन्म हुआ है वह योगियों का राजा है। यह लीला देखकर उनके पिताजी चकित रह गए और उन्होंने लड़के का नाम योगी राज ही रख दिया। जब योगीराज की उम्र 11 वर्ष की हुई तब एक दिन पिताजी आप और योगीराज सदगुरु दर्शन के लिए गए। श्री महाराज जी ने योगीराज से पूछा, बहुत प्यार किया, जिसे देखकर कई महात्मा भी हैरान थे कि श्री महाराज जी इस नन्हे वालों को इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। कुछ दिन श्री दर्शन करके ये लोग घर लौट आए। जब योगीराज की आयु 16 वर्ष की हुई तब एक दिन योगीराज भजन करता हुआ कहने लगा कि श्री महाराज जी आए हैं, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। इतने शब्द कहकर उसने शरीर छोड़ दिया। उसकी मृत्यु का उनके पिताजी पर बहुत बड़ा असर पड़ा और वे हर समय उदास रहने लगे। एक दिन स्वामी अखंड ब्रह्मानंद जी और उनके पिताजी श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए चकोड़ी आश्रम पहुँचे। जब उन्होंने दर्शन के लिए प्रार्थना की तो श्री महाराज जी ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि अभी उन्हें बाहर बिठाओ, उन्हें एकांत में बुलाना है। थोड़ी देर बाद एक महात्मा जी गए और उन्हें अंदर ले आए। उन्होंने जाकर श्री चरणों में प्रणाम किया और श्री महाराज जी ने इनके पिताजी से कहा
चिंता ना करो, आपका लड़का हमारे पास पहुंच गया है। यदि आप देखना चाहते हो तो हम उसे दिखा भी सकते हैं। ये प्रेमी खूब चुप खड़े रहे। फिर श्री महाराज जी ने योगराज का नाम लेकर 2 बार आवाज दी तो एकदम योगीराज भगवे वस्त्र पहने हुए दौड़ता हुआ आया और श्री महाराज जी के सामने आकर खड़ा हो गया। इस पर श्री सदगुरुदेव जी फरमाने लगे, देखो क्या यही आपका लड़का है? ये प्रेमी उसे देखकर बहुत हैरान हो गए। तब श्री महाराज जी ने योगीराज से पूछा कि ये कौन है? उसने उत्तर दिया, ये मेरे पिताजी और बड़े भाई हैं। श्री महाराज जी ने आज्ञा पाकर उसने इन दोनों को प्रणाम किया और 10-15 मिनट वहां बैठकर चला गया। उसके जाने के बाद महाप्रभु इन्हें संबोधित कर कर बोले, अंतर केवल इतना है कि तुम्हारे पास योगीराज गृहस्थी में था और हमारे पास साधु रूप में है। जग तारण दाता दीनदयाल जी ने ऐसी अनेक विलक्षण लीलाएं दिखाई जिन्हें देखकर प्रेमीजन उनकी जय जयकार करते थे। हजरत ईसा मसीह और दूसरे कई अवतारी महापुरुषों ने भी ऐसे ही चमत्कार दिखाए। उनके आदेश से मुर्दे जीवित हो उठते थे। मुनि अलग ध्यानानंद जी, भक्त चाननदास जी कपूर भकड़ेवाली के निवासी थे। वे श्री गुरु दरबार के सेवक किस प्रकार बने, ये वर्णन भी काफी रोचक है। उन्होंने भकड़ेवाली में रहने वाले श्री महाराज जी के किसी भोले वाले सेवक से गुरु मंत्र उपदेश धोखे से पूछ लिया और वह उसकी कमाई करने लगे। तब इनके मन में बड़ा अहंकार आया और विचार करने लगे कि जब मौका आया तो कहूँगा कि बस यही आपका उपदेश है। पहले भी इन्हें काफी तर्क वितर्क किया था। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक रात स्वप्न में इन्हें एक महाभयानक स्वरूप दिखाई दिया और वे इनकी छाती पर आकर बैठ गया। साथ ही उसने ये शब्द कहे, तुम ऐसे महात्माओं की निंदा करते हो, याद रखो अगर तुमने निंदा बंद ना की तो मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। श्री चाननदास जी ने स्वप्न में ही उस भयानक स्वरूप से क्षमा मांगकर अपने प्राण बचाए। दूसरे दिन सवेरे मंगलवार था। उन दिनों श्री सदगुरुदेव जी भकड़ेवाली आश्रम में विराजमान थे। उन्होंने जाते ही श्री चरणों में प्रणाम किया और श्री गुरु महाराज जी से गुरु मंत्र उपदेश धारण करके गुरु दरबार के सेवक बन गए। अंत में 40 वर्ष की अवस्था में संन्यास भेष लेकर मुनि अलग ध्यानानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी सुर्त शब्दानंद जी, श्री महाराज जी के चरण रज उपासक स्वामी सुर्त शब्दानंद जी गुरु दरबार के अनमोल रतन थे। इन्हें सदगुरु प्राप्ति कैसे हुई, ये कथा भी लाभप्रद है। सन 1927 ईस्वी की बात है। श्री महाराज जी की पवित्र महिमा गुजरात और गुजरावाला क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। उस क्षेत्र के भक्तों के दिलों में उत्साह था कि श्री महाराज जी हमारे गांव में दर्शन देवें। ये प्रत्यक्ष देखने में आया कि सर्वसाधारण जनता में पुरातन आत्माएं जिनका नाता श्री गुरु चरणों में अनेक जन्मों से था, वे श्री महाराज जी के पवित्र दर्शन करते और सेवक बन गए। एक दूसरे से वे जीव कहते फिरे कि पहले भी इन महापुरुषों को देखा है, परंतु शरीर के पर्दे में पूरा फैसला नहीं हो सका। वे एक दूसरे से बढ़कर सेवा करते और मन ही मन ये भावना होती थी, जिनकी वस्तु तिस आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे। ये जीव श्री महाराज जी को धन्यवाद करते थे कि दाता हमारी तुच्छ सेवा स्वीकार करो। जैसे संत रैदास जी का कथन है, बहुत जन्मे बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, कहे रैदास आस लख जीवा, चीर भाग्यो दर्शन पेखे। जैसे जैसे किसी जीव का संबंध पूर्व जन्म से श्री महाराज जी के साथ था, उन्होंने पहचान लिया। उदाहरण के रूप में जब कोई चिरकाल से बिछड़ा हुआ संबंधी घर आए तो सबको अपनी भावना अनुसार खुशी होती है। इस प्रकार वे लोग थे जिन्हें ने दर्शन करते हुए आंसुधारा बहानी शुरू कर दी। अनेक जीव ऐसे भी थे जिन्होंने हजूर को केवल संत रूप जानकर दर्शन तथा सत्संग का लाभ उठाया। उन्होंने अपना प्रेम रूपी कुआं खोदना शुरू कर रखा था और दूर से पताल में जल आया देखकर प्रसन्न थे। इन्हें आशा थी कि पूर्णता रूपी जल
कब प्राप्त होगा। इस प्रकार अपने अपने संस्कार से सब खोज करने लगे और वे कौन सा भाग्यशाली समय आएगा जब हम उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करेंगे। उन्हीं दिनों गांव बालेकी, जिला गुजरावाला, पंजाब के भक्त श्रीमान लद्दा सिंह जी तथा भक्त बूटा राम जी, दोनों सगे भाइयों ने चकोड़ी आश्रम जाकर श्री सदगुरुदेव जी के पवित्र चरणों में प्रार्थना की, दयाल जी, दासों के घर भी पवित्र करो और अपने पावन चरणों की धूलि से हम पापी जीवों का कृतार्थ करो। बहुत दिन प्रार्थना करने के बाद प्रेम अवतार श्री दयाल जी ने फरमाया, हम फला दिन आपके गांव बालाकी पहुंचेंगे। श्री महाराज जी ने इन पवित्र वचनों को सुनते ही खुशी से जय जयकार करने लगे। प्रेम भी एक अनमोल वस्तु है, जिसको प्राप्त हो जाए वही जानता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हट बिकाए, राजा रंग जो चाहे शीस दिए ले जाए। बालेकी देखने में एक साधारण सा गांव था, परंतु प्रेम को पहचानने वाले अंतर्यामी प्रभु ने खूब देख लिया कि इन दोनों प्रेमियों की अर्ज मंजूर कर गांव बालेकी में पहुंचे। हिंदू मुसलमान जिसने भी एक बार सदगुरुदेव दर्शन कर लिया, वह अपने घर का मोह भूल गया। अपनी अपनी कल्पना होने लगी और यह चर्चा थी कि साधु फकीर तो बहुत देखे सुने, परंतु यह तो कोई अद्भुत महान पुरुष है। आपने जिसकी ओर एक बार दृष्टि उठाकर देखा, बस आपका ही हो गया। आपका सत्संग उपदेश जहाँ विद्वान समझते थे, वहीं विद्या से हीन अनपढ़ भी समझ लेते थे। एक ही आवाज से सबको चेतावनी मिल जाती थी। कई लोग ये कहने लगे कि इन महापुरुषों के पास कोई जादू या सिद्धि है। अनेक लोग डरते डरते श्री महाराज जी के हाथ का छुआ हुआ प्रसाद लेते थे। उनको ये डर था कि यदि हजूर के हाथ का प्रसाद खा लिया तो घर से उदास होकर इन्हीं का होना पड़ेगा। इस प्रकार सच्चे प्रेम और विश्वास से श्रीमान भक्त लद्दा सिंह जी और श्री बूटा राम जी सपरिवार तन मन धन से सेवा कर रहे थे। एक दिन उन्होंने प्रार्थना की, दाता जी, हम सारी उम्र इस पवित्र दरबार की सेवा करेंगे, अब ये घर घाट अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर सदगुरुदेव जी ने फरमाया, देखो भाई, त्याग समय समय का होता है। आपके बाल बच्चे हैं और एक बूढ़ी माता है, उनकी सेवा करो और घर में रहकर अपना जन्म सुधारो। बाहर के त्याग से क्या बनेगा? यदि सुर्त संसारी बंधनों में फंसी रही तो पहले मन से त्याग करो। वास्तव में त्याग कुमति का करना है। घर का त्याग करके और भी अहंकार बढ़ता है तथा उस कुमति को बल मिलता है। मैं मेरी हंगता ममता बनी रहती है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा पड़ती है। इसी का नाम मंद वैराग्य है। जब तक विचार बल से तीव्र वैराग्य उत्पन्न ना हो, त्याग करना ठीक न होगा। स्वामी ज्ञान हीरानंद जी। एक दिन भक्त लगदा सिंह जी फूट फूट कर रोने लग पड़े और श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दी। श्री महाराज जी ने बहुत उठाया, परंतु रोते रोते भक्त जी ने अर्ज की, श्री सदगुरु दयाल जी, यह दर छोड़कर कहाँ जाऊं। श्री महाराज जी दयाल तो थे ही, भक्त के दुख, हृदय की करुण पुकार और सच्ची आवाज को पहचान कर उनकी विनती स्वीकार कर ली। जो काम लंबी चौड़ी प्रार्थनाओं से ना हो सका, वे काम उनके चंद आंसू कर गए। उसी दिन से ये दोनों भाई परिवार तथा बूढ़ी माता समेत इस श्रेष्ठ दरबार में भेंट हो गए और दिन रात एक करके सेवा करने लगे। यहाँ तक कि सेवा में मन लग गया। बच्चे और इन दोनों की पत्नियां भी यथा योग्य सेवा करने लगी। समय पाकर इनको संन्यास भेष मिल गया। श्रीमान भक्त बूटा सिंह जी का शुभ नाम स्वामी ज्ञान हीरानंद जी रखा गया और उनकी पत्नी का नाम संत शब्द धर्मानंद जी रखा गया। इनका बाकी परिवार गृहस्थ आश्रम में ही रहा। बड़ा लड़का, जिसका नाम श्री भागमल जी था, वह अपने व्यापार में लग गया और इसी रूप में गुरु दरबार की सेवा की और आज कर भी रहा है। माताजी को भी संन्यास भेष मिल गया और उन्होंने यथा योग्य सेवा की। माताजी कुछ समय बाद सेवा और भजन अभ्यास करते हुए शरीर शांत कर गए। श्रीमान भक्त लखता सिंह जी का नाम स्वामी सुध शब्दानंद जी रखा गया। इनकी सुपत्नी का नाम संत शुद्ध मुक्तानंद जी
तथा बड़ी लड़की का नाम संत भक्त धर्मानंद जी रखा गया, जो कि आज भी प्रेम से गुरु दरबार की सेवा सत्संग द्वारा कर रही हैं, जिससे लोक परलोक दोनों ही बनते जाएं। स्वामी सुर्त शब्दानंद जी इनके पिता रूप थे। इनका सत्संग उपदेश जिला मुल्तान, पंजाब, गांव मखदुमपुर पहाड़ों बिला बाली कुटिया में काफ़ी था। सन 1947 में देश विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हिंदू मुसलमान खूब लड़े, खून की नदी चली, विदेशी राज्य खत्म हुआ और स्वदेशी राज्य का श्री गणेश हुआ। इन्हीं दिनों अगस्त सितंबर में स्वामी सुर शब्दानंद जी अपने क्षेत्र में थे और अकस्मात मुसलमानों ने घेर लिया और अनेक हिंदुओं को मारा काटा। काफ़ी सेवकों को इन्होंने बचाया। तब उपकार करते हुए आप स्वयं मुसलमानों के चुंगल में फंस गए और मुसलमानों ने आपको गुरु का भेष उतारने, उनका नाम बदलने और मुसलमान हो जाने पर जोर दिया, परंतु आपने आप पर कोई भी प्रलोभन असर ना डाल सका। आपने साफ कह दिया, मैं गुरु का पवित्र भेष नहीं उतार सकता, चाहे आप संसार के सब पदार्थ मेरे अर्पण क्यों ना करो। यह शरीर गुरु का है, यदि उसके नाम से पीछे बलिदान भी होना पड़े तो मैं अपने को भाग्यशाली मानूंगा। काल सिर पर सवार था। महात्मा जी ने अपने श्री इष्टदेव भगवान का ध्यान में मग्न होते हुए समाधि लगा ली। तब उन दुष्टों ने उसी रूप में आपके शरीर का अंत कर दिया। यह सदा के लिए श्री चरणों में लीन हो गए। आप अपने सेवकों को सदा यही उपदेश देते थे, सिर दीजिए वहाँ न छोड़िए। श्री सद्गुरुदेव जी दिलों का सौदा किया। वे एक ही दृष्टि में दूसरों के दिल में अपने प्यार की एक ऐसी चुभन, कसर और तड़प जगा देते थे जिसका संसार भर में कोई इलाज ना हो। धनुष बाण हाथ में संभाले श्री महाराज जी एक पक्के निशानेबाज के समान अपनी वाणी से, अपनी दृष्टि से और अपने स्पर्श से जिस किसी को भी भावयुक्त तीर चलाते, वे नीम बिस्मिल के समान तड़पने लग जाता और अपना सब कुछ गुरु दरबार में भेंट करके सदा के लिए इनका ही हो जाता। ऐसा महसूस होता था कि हुस्न का ये जादूगर इश्क की सौदागरी करने बाजार दुनिया में निकला था और यह अनमोल सौगात उसकी झोली में डाल देता था, जो अपना सिर हथेली पर रखकर इस सौदागर के हाथों बिकने के लिए तैयार होता था। एक दो नहीं, इनकी संख्या हजारों में थी जिन्होंने इनकी इस आवाज को सुना, जो तो है प्रेम खेलन का चाहूं, सिर घर ताली गली मेरी जाऊं। और देखते ही देखते इस शम्माए मोहब्बत के दीवाने और परवाने बन गए। स्वामी अनंत प्रकाशानंद जी, स्वामी विवेक सुखानंद जी का त्याग। स्वामी अनंत प्रकाशानंद जी का श्री गुरु चरण कमलों में अगाध प्रेम था। उन्होंने श्री चरणों में सर्वस्व अर्पण करके चकौड़ी आश्रम में ही श्री स्वामी जी से संन्यास भेज लिया था। इनकी शुभ प्रेरणा से अनेक प्रेमी श्री गुरु दरबार में आए। स्वामी विवेक सुखानंद जी ने भी श्री सद्गुरु दयाल जी की काफ़ी सेवा की। स्वामी सुख शब्दानंद जी भी स्वामी अनंत प्रकाशानंद जी से ही प्रेरणा से श्री दरबार में पहुँचे और कुछ काल बाद सन्यासी हो गए। स्वामी पूर्ण शब्दानंद जी ने श्री गुरु दरबार में आने के लिए काफ़ी बलिदान दिया। तब ये श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा दृष्टि के पात्र बने। स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी ऋषि जी के अपूर्व त्याग से श्री गुरु दरबार के प्रेमी भली भांति परिचित हैं। उन्होंने दाता दीनदयाल जी के सच्चे दिल से सेवा की। स्वामी अडोलानंद जी भोले भाले स्वभाव के एक विलक्षण संत थे। उन्होंने श्री स्वामी निजात्मानंद जी से प्रेरणा से श्री महाराज जी द्वारा संन्यास भेज लिया। स्वामी विचारानंद जी चकबंदी के एक घनन्य व्यक्ति थे। स्वामी निज शब्दानंद जी एक मस्त फकीर थे। आप सदा नाम सेवन में लीन रहते थे। इन्होंने भी संन्यास भेज श्री महाराज जी से लिया था। स्वामी ज्ञान शब्दानंद जी स्वामी निजात्मानंद जी से दीक्षित हुए और कुछ काल बाद उन्होंने श्री महाराज जी से संन्यास भेज लिया। आपने पंजाब के सभी प्रमुख स्थानों पर श्री महाराज जी के लंगर की सेवा की। हजारों की संख्या में
संतों तथा सर्व संगत के लिए लंगर बनता था। इतने बड़े लंगर का आयोजन स्वामी ज्ञान शब्दानंद जी भली भांति करते थे। स्वामी प्रेम शब्दानंद जी श्री स्वामी जी की कृपा से श्री महाराज जी की सेवा में पहुंचे थे। इन्होंने भी सच्चे दिल से श्री महाराज जी के लंगर की काफी अधिक सेवा की। स्वामी आत्मरामानंद जी एक योग्य और विद्वान महात्मा हैं। उन्होंने श्री महाराज जी की काफी सेवा की और फिर संन्यास भेष ले लिया। स्वामी आत्म शांतानंद जी भी श्री महाराज जी के अनन्य प्रेमी थे। स्वामी भक्त प्रकाशानंद जी, स्वामी अडोल ब्रह्मानंद जी, स्वामी शब्द अलखानंद जी, स्वामी शब्द ज्ञानानंद जी, स्वामी निरक्षानंद जी, श्री स्वामी अमर शब्दानंद जी, श्री ब्रह्मा आत्मानंद जी, श्री स्वामी शुद्ध प्रेमानंद जी, स्वामी अलखानंद जी, श्री स्वामी संत अभेदा कृष्णानंद जी, श्री संत ब्रह्म अलखानंद जी, संत सुख रामानंद जी, संत योग अडोलानंद जी, संत योग अपरानंद जी, स्वामी ध्यान रोशनानंद जी इत्यादि ने पंजाब के भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न समय में सदगुरु शरण प्राप्ति की। और भी अनेक संत महापुरुष हैं जिन्होंने श्री महाराज जी से संन्यास भेष धारण किया। उन सभी की गणना करने के लेखनी असमर्थ है। उपरोक्त संतों के अतिरिक्त कुछ और भी ऐसे हैं जिन्होंने श्री महाराज जी के जीवन काल में ही उनकी काफ़ी सेवा की और संन्यास भेष श्री सद्गुरु दयाल जी के निज स्वरूप में लीन होने के बाद धारण किया। कुछ महापुरुष महानुभाव ऐसे भी हैं जो काफ़ी समय बाद गुरु दरबार में आए और जिन्होंने बड़ी लगन और प्रेम सहित गुरु दरबार की सेवा की और कर रहे हैं। इन महानुभावों में स्वामी दयाल शब्दानंद जी, स्वामी गुरु सेवानंद जी, स्वामी संतोष पार्शानंद जी, स्वामी पूर्ण सेवानंद जी, स्वामी अखंड मुक्तानंद जी, स्वामी भक्त धर्मानंद जी इत्यादि उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार महाप्रभु के उपदेशों का प्रचार प्रसार करने में अनेक ऐसे संत भी संलग्न हैं जिनके शुभ नाम यहाँ नहीं दिए जा सके। उनके लिए दास उनसे क्षमा प्रार्थी है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।